वाईफाई लग रहा है। यही कर रहे थे, यू के सापेक्ष कर चुके हैं, वी के सापेक्ष कर रहे थे, वी के सापेक्ष यू अचर, वी के सापेक्ष यू अचर, इसमें करते हैं। ये तो एज इट इज, इसका करते हैं वी के सापेक्ष यू अचर। इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको डाल रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सेम काम आपको इधर करना है, इसमें करिए। पहला वाई का करती हूँ, आंशिक अवकलन डेल वाई ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू डेल जेड, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड डेल डब्ल्यू। फिर दोबारा से इसका यू के सापेक्ष और वी के सापेक्ष, यू के सापेक्ष कर रही हूँ पहले, डेल वाई ओवर डेल वी अचर वी, ये एज इट इज, डेल जेड का यू के सापेक्ष वी अचर, ये एज इट इज, इसका यू के सापेक्ष वी अचर। अब आ जाइए, यू के सापेक्ष हो गया, वी अचर ले लिया, वी के सापेक्ष यू अचर, डेल वाई ओवर डेल वी यू अचर, ये एज इट इज, इसका वी के सापेक्ष यू अचर, ये एज इट इज, इसका वी के सापेक्ष यू अचर। तीन आ गई, ये समीकरण नंबर हो गई 4 और ये समीकरण नंबर हो गई 5। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। चलिए अब आगे, मैम जी आपसे अनुरोध है कि हमें बताएं हमारी ऑनलाइन क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। क्या बोल, आपको कॉलेज की तरफ से इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी जब से स्टार्ट होंगी। अभी कोई ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे भी कि हाँ 2 और 18 से है, बट अभी कोई ऐसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होगी तो आपको कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि 2 से 18 से कब से स्टार्ट हो रही हैं ऑफलाइन क्लासेस। जब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़िए, तो ऑफलाइन होगी तो मैसेज आ जाएंगे, फोन आ जाएंगे आप लोगों के पास, ये तो सब पहुंच जाएगा। होता ही आपके पास पहुंचते हैं कॉल्स, तो ऐसी कॉल पहुंचेंगे आपके पास और पता चल जाएगा आपको कब से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लो कि कब से ऑफलाइन और ऑनलाइन कब से हो रहा है। जो चल रहा है वो देखो अभी, ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। आइए, सबसे पहले ये वाला जैकोबियन सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस है आपका जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जैकोबियन जेड डब्ल्यू यू वी। चलो ओपन करते हैं, आता है ओपन करना, इसको ऊपर कर दे। इसको ओपन करना आता है, ओपन करिए। डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड, डेल वाई ओवर डेल जेड
कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, कांस्टेंट जेड। ये तो इस जैकोबियन की मैट्रिक्स है। अब इस जैकोबियन की खोलते हैं। डेल जेड ओवर डेल यू, कांस्टेंट वी, डेल जेड ओवर डेल वी, कांस्टेंट यू, डेल डब्ल्यू ओवर डेल यू, कांस्टेंट वी, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वी, कांस्टेंट यू। ये एलएचएस सॉल्व कर रही हूँ अभी मैं, आरएचएस पे नहीं पहुंची हूँ। अब मैट्रिक्स को गुणा करना आता है तुम लोगों को, नहीं आता? ये बताइए मुझे, मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना है तो कैसे किया जाता है? आता है गुणा करना मैट्रिक्स को? यस और नो? सुनिए जरा, अब कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करना है तो कैसे करा जाता है? इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से, और इन दोनों का इन दोनों से। मतलब इन दो को इन दो से करते हैं, इन दो को इन दो से करते हैं, इन दो को इन दो से, और इन दो को इन दो से। ऐसे गुणा किया जाता है। आइए मैं लिखती हूँ, जरा पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले अब हम लोग कर रहे हैं इन दोनों का इन दोनों से, डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का, डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से, डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का, डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से। फिर इसका इससे प्लस डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड का, डेल डब्ल्यू ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से। देखिए इन दोनों का करा इन दोनों से, राशि मिली हमें ये। अब करेंगे इन दोनों का इन दोनों से। आइए डेल एक्स ओवर, यहाँ लिख रही हूँ, डेल एक्स ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का, डेल जेड ओवर डेल वी कांस्टेंट यू, प्लस डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड का, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वी कांस्टेंट यू से। ये मैंने दो का कर दिया, इन दोनों का इन दोनों से कर दिया, इन दोनों का इन दोनों से कर दिया। अब नीचे वाले का करते हैं, इन दोनों का इन दोनों से। आइए डेल वाई ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का, डेल जेड ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से, प्लस इसका इससे, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड का, डेल डब्ल्यू ओवर डेल यू कांस्टेंट वी से। इन दोनों का इन दोनों से कर दिया, अब इन दोनों का इन दोनों से कर दिया, डेल वाई ओवर डेल जेड कांस्टेंट डब्ल्यू का, डेल जेड ओवर डेल वी कांस्टेंट यू से, प्लस डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू कांस्टेंट जेड का, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वी कांस्टेंट यू से। ये मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए क्या करना है इसके आगे। आपने समीकरण डाली थी इससे पहले 2 3 4 5, उन समीकरण को देखिए, चारों समीकरण को, समीकरण 2 को, 3 को, 4 को और 5 को। यही समीकरण निकल के आई थी। ये समीकरण 2 थी, ये समीकरण 3 थी, ये समीकरण 4 थी और ये समीकरण 5 थी। अब समीकरण 2 3 4 5 से मान रख रही हूं इनके,
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे आइए। समीकरण 2, 3, 4, 5 से, इन चारों समीकरण से कर रहे हैं मैट्रिक्स। पहला मान है आपका ये मान किसके बराबर था समीकरण नंबर 2 में? डेल एक्स अपॉन डेल यू कॉन्स्टेंट बी। ये मान किसके बराबर था? डेल एक्स अपॉन डेल बी। समीकरण 3 में डेल एक्स अपॉन डेल बी कॉन्स्टेंट यू। ये किसके बराबर था? डेल वाई अपॉन डेल यू कॉन्स्टेंट बी। समीकरण 4 में ये किसके बराबर था? डेल वाई अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट यू। समीकरण 5 में ये मैट्रिक्स बन गई। और ये मैट्रिक्स जो होती है वो किसकी मैट्रिक्स है? ये वाली जैकोबियन एक्स वाई किसके सापेक्ष? यू। यही क्या था आपका? RHS। ये हो गया आपका। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ आ गया पूरा? और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी करी है आप लोगों ने। 5th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाली, और पेपर में लेंथी क्वेश्चन के अंदर, मेजर क्वेश्चन के अंदर यही वाली प्रॉपर्टी आती है। चलिए, ये अच्छे से आ जानी चाहिए वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में यही वाली पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर एक जैकोबियन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रही हूँ, क्वेश्चन करवा देती हूँ न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ जो पूछा जाता है पेपर के अंदर। ओके चलिए। अब क्वेश्चन लिखिए जैकोबियन का ही। जैकोबियन एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। आपको ये जैकोबियन सॉल्व करना है और इसको सिद्ध करो। इसको निकाल के लाना है यू स्क्वायर वी के बराबर, जहां आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यू वाई प्लस जेड बराबर यू वी और जेड बराबर यू वी और डब्ल्यू। ये क्वेश्चन है आपका, और आपको क्या करना है, इसके अंदर जैकोबियन की मैट्रिक्स बनानी है। और ये इस बार जो बनेगी वो 9x9 3x3 की मैट्रिक्स होगी। 9 टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे। 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि ये 3 है, 3 निर्देशांक के ऊपर है, और इसको सॉल्व करना है और लाना है इसका मान यू स्क्वायर वी। ये मान ज्ञात करके लाना है आपको। सबसे पहले ये 3 समीकरण दे रखी है, एक्स की, वाई की और ये तीनों समीकरण है। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके सबसे पहले एक्स वाई और जेड का मान निकालते हैं, उसके बाद हम मैट्रिक्स को ओपन करेंगे। आइए इन तीनों समीकरणों को लेके चलते हैं। इधर ही डाल रही हूँ समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख रही हूँ। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर रखिए y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू।
ये किसके बराबर है, यूवी। वाई बराबर आ जाएगा यूवी माइनस यूवी डब्ल्यू। वाई बराबर यूवी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस डब्ल्यू, ये वाई निकल गया। जेड है ये हमारे पास, अब क्या रह गया एक्स। एक्स का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। एक्स बराबर हो जाएगा यू माइनस वाई माइनस जेड। एक्स बराबर यू माइनस वाई का मान निकाल चुके, कितना है, यूवी माइनस यूवी डब्ल्यू, यूवी माइनस यूवी डब्ल्यू, ये वाई का मान है, माइनस जेड का मान क्या है, यूवी डब्ल्यू। एक्स बराबर यू माइनस यूवी प्लस यूवी डब्ल्यू माइनस यूवी डब्ल्यू, ये कट गए। एक्स का मान कितना निकल गया, यू 1 माइनस वी। ये 3 मान निकल चुके हैं, और जेड का मान हमें पता ही है कितना है, यू वी डब्ल्यू। समीकरण नंबर डाल दो, 4 5 और 6। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्स वाई जेड का मान निकाल चुके हैं। अब यहां से सॉल्व करेंगे हम जैकोबियन का मान। आगे आइए, अब मैं मैट्रिक्स खोल रही हूँ जैकोबियन एक्स वाई जेड यूवी डब्ल्यू के सापेक्ष। आओ, जैकोबियन एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। सबसे पहले एक्स का यू के सापेक्ष कांस्टेंट कौन कौन सी राशि रहेंगी इस बार, वी और डब्ल्यू। मैं लिख नहीं रही हूं, मैं डायरेक्ट कौन कौन सी राशि कांस्टेंट रहेंगी वो आप देख के पता लगा लेंगे। अगर यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो वी और डब्ल्यू कांस्टेंट है, डेल एक्स ओवर डेल वी। वी के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका यू और डब्ल्यू कांस्टेंट है। डब्ल्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू और वी कांस्टेंट है। फिर डेल वाई ओवर डेल यू के सापेक्ष, डेल वाई ओवर डेल वी के सापेक्ष, और डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू के सापेक्ष, डेल जेड ओवर डेल यू के सापेक्ष, डेल जेड ओवर डेल वी के सापेक्ष, और डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू के सापेक्ष। ये मैट्रिक्स खोल दी मैंने, यहां तक क्लियर है। मैंने लिखा नहीं है, इसके अंदर यू के सापेक्ष हो रहा है तो वी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, वो आप देख के पता लगा लेंगे। वी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू और डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू वी कॉन्स्टेंट है। अब आपको इन 9 का मान ज्ञात करना है, और इन 9 का मान किन समीकरणों से ज्ञात करेंगे, जो हमने निकाली है एक्स वाई जेड का मान। समीकरण 4 5 6 से आप इन 9 राशियों का मान ज्ञात करके लाएंगे। यू के सापेक्ष करेंगे एक्स वाली राशि का, फिर वी के सापेक्ष, फिर डब्ल्यू के साथ, इन 9 राशियों का मान निकाल के यहाँ से और इनमें पुट करना, वैल्यू का मान रख देना। मान रखने के बाद मैट्रिक्स सॉल्व करना सबको आता है, मैट्रिक्स सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आना चाहिए यू स्क्वायर वी। अगर ये आंसर आ रहा है तो मतलब आपने सॉल्व सही किया है। इसके आगे मैं कल कराऊंगी, ये होमवर्क है आपके लिए कि ये करके रखेंगे। कर लेंगे खुद सॉल्व या मुझे कराना पड़ेगा, कल करेंगे आप लोग? चलिए बाकी कल क्लास लेंगे। हाँ ट्राई करना, नहीं होता है तो मैं तो करवाऊंगी कल क्लास के अंदर। चलिए।